अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गजाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का बड़ा मुकाबला होता है। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दे दी। लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन इस मैच में कंट्रोवर्सी हो गई। लाहौर कलंदर को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 5 रन की पेनल्टी दी गई, जिसकी वजह से फिर हारिस रऊफ के सामने अब्बास अफरीदी ने वो जो रिक्वायर्ड रन थे वो पूरे कर दिए। फुटेजेस भी आपने देख ली होंगी कि गर्दिश कर रही है कि फखर जमान बज़ाहिर फुटेज से ऐसा लग रहा है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, कि वो अपने नाखून से गेंद को खरोच रहे हैं और इसी दौरान अंपायर फैसल अफरीदी ने उनको देखा और कहा कि बॉल मुझे दे दो। तो सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीबीएन स्पोर्ट्स पे सुन भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं कहा गया कि आप जिम्मेदार हो, बट वो कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में मैं गया हूँ और ये चीज जो है ना वो सामने अब तक आएगी। बट उन्होंने कहा कि जी हमें ये बोला गया फील्डर्स को और हमारे कप्तान को भी कि आप साइड पे हो जाइए, हम थर्ड अंपायर से बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने हमें 5 रन का जुर्माना और फाइन कर दिया और 5 रन हमारे लेस कर दिए गए और वो आसानी टारगेट जो है वो कराची किंग्स ने पूरा कर लिया है। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है बॉल टेम्परिंग की और आपको लाहौर कलंदर की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर हम क्या ही बात करें। टीम अच्छी है, डिफेंडिंग चैंपियन है। कराची किंग्स ने उनको एक अरसे बाद मैच हराया है। सो ख्वाजा मेरे साथ मौजूद है। ख्वाजा, अब तक की क्या रिपोर्ट कलेक्ट हुई है? देखिए, लाहौर कलंदर्स हमारी अपनी टीम है यार। हमारे अपने शहर की टीम है। वैसे तो सारी टीमें हमारी हैं पाकिस्तान और की। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, बाय द वे लाहौर पुलिस वाली भी आपने खबर देख ली होगी, जहां पर उस पर भी बात कर लेते हैं, सिकंदर उस रजा पर ने भी आज बात कर एक्सप्लेन भी लेते कर हैं। दिया Word अपनी to word बताते हैं। सिकंदर रजा ने Word to एक्सप्लेन word भी कर बताते दिया है कि हमें नहीं पता था उस प्रोटोकॉल का कि आप अपने मेहमानों को, अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को रूम में नहीं लेके जा वर्ड टू सकते वर्ड बता देते हैं। हैं उसमें ना। भी आते हैं। चलें पहले बॉल टेम्परिंग पे अच्छा आए। जी, उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे अपना पता है कि मैंने बॉल की कंडीशन तब्दील की ना करने की कोशिश की। अंपायर ने कहा इसको अंडरशर्ट पुश नहीं करना, और ये मैं इस चीज़ की कह सकता हूँ कि मैंने नहीं किया। अब हुआ ये है कि जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, जो लोग क्लेम कर रहे हैं, जो फुटेजेस क्लेम कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि 19वें ओवर के आखिर में, 20वें ओवर के शुरू होने से पहले, जब हारिस रऊफ को कप्तान शाहीन अफरीदी खड़े हैं, उनसे बॉल पकड़ी है फ़खर जमान ने, और फ़खर जमान ने बॉल को ऐसे स्क्रैच किया। फैसल अफरीदी पीछे थे। हारिस रऊफ को जो बॉल दी गई है फ़खर जमान की तरफ से, तो फैसल अफरीदी ने फौरी कॉल कर ली और बॉल अपने पास मंगवा दी और आप उनको कहा है कि आप लोग साइड पे चले, आप लोग इधर नहीं। शाहीन उनके पास गया, शाहीन को भी उन्होंने कहा कि साइड पे चले। पहले तो ये दाद देनी पड़ेगी हमारे फील्ड अंपायर्स की कि जिनकी नज़र जो है वो बेहतरीन है और उन्होंने नज़र रखी हुई है, वो अपना फ़र्ज बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि लाहौर के अंदर में इनमेच्योर लड़के नहीं हैं, सारे मैच्योर हैं, सारे सीनियर्स प्लेयर हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के। प्रीमियम और एक शॉर्ट स्कोर मैच को टाइट भी किया हुआ बहुत था। अच्छा, उन्होंने बेहतरीन कर दिया था। क्या जरूरत थी ऐसे स्क्रैच करने की और अपने ऊपर बलबूता लेने पर? आपने 5 रन एक्स्ट्रा दिए, बॉलर के ऊपर अलग प्रेशर चला गया, तो कराची ने उसको अवेल किया, अब्बास अफरीदी ने उसको कैच करते हुए वो बाउंड्री से बाहर निकाले। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप लोग ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं हमारे नौजवान क्रिकेटर्स के लिए, आप लोग ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग। इसका मतलब ये चीज एस्टैब्लिश हो चुकी मैं है। आपको बताऊं, एस्टैब्लिश हुई है सर। जुर्माना एस्टैब्लिश होने के बाद होता है। अभी जुर्माना होता है बाद में, जुर्माना होता है बाद में। आपका जो फील्ड अंपायर है वो, लेकिन 5 रन की पेनल्टी तो टीम को पड़ गई। फील्ड अंपायर देता है, पेनल्टी देता है और उसके बाद रिपोर्ट देता है मैच रेफरी को। फील्ड अंपायर से फैसल अफरीदी और वो शरफुद्दौला थे, और जो मैच रेफरी थे वो रोशन महानामा थे। उनको रिपोर्ट चली गई है। अब वो पूछगिछ करेंगे, जो फुटेज आई है उसके मुताबिक शाहीन को भी जुर्माना हो सकता है, शाहीन को ऑफिस जुर्माना होगा और फखर जमान पे भी जुर्माना हो सकता है। तो ये चीजें आपको एक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। आपकी जो लीग है वो ऑन एयर हो रही है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। मुझे तो हैरानगी ये है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी दीगर फ्रेंचाइजीज हैं वो भी मजाक उड़ा रही है इस टेम्परिंग का। ट्विटर पे जाके वो भी लिख रही है। हैदराबाद किंग्स ने लिखा है कि कलर ऑफ बॉल चेंज, आगे उन्होंने टिक लगाया और बॉल टेम्परिंग के आगे क्रॉस लगाया। इस तरह कराची ने भी यही लिखा है। जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है उन्होंने भी कहा है कि पेडिक्योर किया है, उसकी कोई वीडियो है तो वो दे दें। ये चीजें सबसे पहले बंद होनी चाहिए। आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज कम से कम इस चीज का मजाक ना उड़ाएं जब तक आखिरी कोई फैसला नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता मैच रेफरी की तरफ से। दूसरी बात है, फखर जमान को ये हरकत करने की जरूरत क्या थी? फखर जमान एक सीनियर क्रिकेटर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया की आप हेडलाइंस देखेंगे मजाक बन के रह जाएगा। सिकंदर रजा वाली बात आ जाए, उस पर भी आज इंडियन मीडिया ने काफी, उनको तो चुटकुले चाहिए ना इस किस्म के। उनको तो पाकिस्तान को डिफेम करने का एक बहाना चाहिए। आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजीज की और पाकिस्तान की। आपके नाम से पूरी दुनिया 25 करोड़ आवाम और वो जो बाहर गैर मुल्की
जो पाकिस्तानी नियाद हैं वो जो वहां पर बैठे हैं ओवरसीज, उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि यार ये लीग हो रही है। ओके, अब इस बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, लोगों को अपडेट देते हैं कि अब मैं अंपायर्स ने मैच रेफरी को बता दिया, मैच रोशन रेफरी को मानामा रिपोर्ट कर कॉल दिया। करेंगे, रिपोर्ट कर दी है। सिकंदर रजा ने जो उन्होंने कहा ना कि आखिरी ओवर्स में एम्पायर्स ने हमें कहा है कि साइड पे चले जाएं, एम्पायर्स बेहतर बता सकते हैं, उनके पास वॉकी टॉकी भी थी। फील्ड अंपायर ने हमें कहा कि आप फील्डिंग पर जाएं, हमारे पास नहीं खड़े। मुझे उन्होंने बताया कि बॉल कंडीशन तब्दील की ना करने की कोशिश की, और आगे उन्होंने जो सवाल हमने किया, मैंने और बाकरी ने, वो लाहौर पुलिस वाला, उस पे उनका जो तफसीलन जवाब था वो हम कोड टू कोड बताते हैं। हाँ, वीडियो उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पैदा होने के नाते पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, फैमिली यहाँ पर रहती है, यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स हैं। तो वो मिलने मुझसे आए थे लाहौर कलंदर्स के शुरू के 4 साल फैमिलीज या दोस्तों के साथ इजाजत थी मिलने की, और 4 दोस्त मिलने हैं, उनको काफी अरसे के बाद मिलने आए हैं। लाहौर कलंदर ने पीसीबी के साथ राब्ते में, फैमिली वाले आएंगे तो उनके साथ मिलेंगे, बोर्ड रूम में नहीं, उनको ऊपर लेकर जाएंगे। हमें 4 साल से कभी रोका नहीं गया, और कोई ऐसा जो है वो एसओपी सेट नहीं किया गया। तो अगर होता तो हमें बताया जाता, तो हम इसको फॉलो जरूर करते और करना भी चाहिए। ये उनके जुमले हैं, अच्छी बात है। उनका प्रोफेशनल, मैंने उनको सवाल प्रोफेशनल वे में, अच्छा उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में कभी किसी को मिलने से नहीं रोका गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शाहीन ने कोई मनमानी नहीं की, ये मेरी दरख्वास्त पर शाहीन गया था, उनको कहा था कि मेरी फैमिली आई है, मैं बोर्ड रूम में नहीं मिल सकता, तो आप उनको मेरे कमरे में ले आए। शाहीन बेचारा, ये उनके वर्ड है, उन्होंने कहा शाहीन बेचारा कसूरवार नहीं है, मुजरिम मैं हूँ। 19 साल से इन लड़कों को जानता हूँ, हमारा शनाख्ती कार्ड भी पुलिस के पास थे, और शाहीन ने बिल्कुल कोई मनमानी नहीं की। मेरे बैट आ रहे थे, उन्होंने कहा मजीद आपको बता दूं कि मेरे बैट आ रहे थे, उनको पसंद करना था। तो ये चीजें जो हैं वो सिकंदर रजा ने इस चीज को चले एक्सेप्ट किया, और इसको अपोलोजाइज एक तरह की उन्होंने की कि मुझे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए थे। प्रोफेशनल वे में उन्होंने जवाब दिया। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने प्रोफेशनल वे में इसको डिस्कस किया, इसको जो है वो कंट्रोवर्सी में नहीं दिया पढ़ने उनको जवाब में। अच्छा हुआ कि ये सवाल भी हो गया, और यहाँ ही बात जो है वो सबके सामने आ गई कि क्या हुआ। क्योंकि जब मैं थोड़ा बताता हूं, लाहौर पुलिस का लेटर क्योंकि पब्लिक हो चुका था, और इससे पहले जब 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में मैच फिक्सिंग का वाकया हुआ था, तो यूसुफ नामी बुकी इसी तरीके के क्रिकेट के बैट के जो ग्रिप से वो नासिर जमशेद का रेफरेंस बाद में उनके ऊपर इल्जाम लगा था, तो दुबई में ये हुआ था। सो उस जुमरे के अंदर भी मैंने सिकंदर रजा को खुद मैंने सवाल किया, मैंने कहा एंटी करप्शन यूनिट ने मना करना होता है कि जब आप कमरों में चले जाते हो तो आप कोर्ट में चले जाते हो, आपको पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो सिकंदर जैसे कादर ने बताया, उसने कहा कि उन मेहमानों के आईडी कार्ड्स भी थे, तो उनको चेक किया जा सकता है कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। तो सो जानते हुए उनको ले गए हैं, और उन्होंने ये प्रोटोकॉल 4 साल पहले नहीं थे, अभी सेट हुए हैं, तो मुझे इसका इल्म नहीं था। मुझे अगर इल्म होता तो इसको फॉलो जरूर करना चाहिए, तो वैसे ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर सवाल ये है, हमारे दोस्त हैं सारे प्लेयर्स भी, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, लाहौर पुलिस ये कहती है कि सलमान नसीर इन्वॉल्व हुए, समीम राना इन्वॉल्व हुए, उसके बाद शहीन आके उनको ऊपर ले गया। सवाल ये है कि अगर समीम राना साहब को बड़े बड़े काबिल एहतराम है, भाई हैं हमारी बड़ा सपोर्ट करते हैं लाहौर कलंदर को, करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन समीम राना साहब को अगर सीईओ बीएसएल सलमान नसीर साहब ने मना कर दिया था, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद प्रोटोकॉल तोड़ने चाहिए थे। तो सिकंदर को और शाहीन को क्या रखना चाहिए था? वो समीम राना साहब को भी बताना चाहिए था कि मुझे इधर से मना कर दिया गया, और उन्होंने बताया भी होगा। आई एम श्योर कि उन्होंने बताया होगा, उन्होंने अंधेरे में नहीं रखा होगा अपने प्लेयर्स को, बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन गलती है, सिक्योरिटी ब्रीच। सिकंदर लाइनमी का इजहार कर रहे हैं, एतराफ कर रहा है कि हम लेके गए हैं मेहमान, और उसने कहा 40 मिनट, और दूसरी तरफ से ये क्लेम आ रहा है कि 2.5 घंटे तक बैठे हैं। 10:35 पे वो लेके के 1:25 पर उन्होंने उसको नीचे जो है वो सी ऑफ किया। तो 2.5 घंटे तक उनके मेहमान जो थे वो 4 उनके कमरे में मौजूद रहे थे। वो कमरा नंबर भी उन्होंने लिखा है, वो टाइम भी लिखा है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। और फिर उन्होंने लाहौर पुलिस ने कहा कि हमें डिसरिगार्ड किया गया है, और ये जो है ना और हमारी फेवरेट फ्रेंचाइज एक मैच भी हार गई। आज हम मैच पे बात नहीं कर रहे हैं, कभी हम पुलिस लाहौर के इशू पर बात कर रहे हैं, कभी बॉल टेम्परिंग के ऊपर। लाहौर कलंदर्स चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तगड़ी टीम है। मैं समझता हूं क्रिकेट में से बात नहीं चाहिए। बॉलिंग अगर साइड देखी जाए लाहौर कलंदर की बेहतरीन है, आज कमाल उन्होंने बॉलिंग किया, और उन्होंने एक लो टारगेट में मैच फंसाया है और मैच को एंड तक लेके हैं। वो अनफॉर्चुनेटली बॉल टेम्परिंग ना होता तो प्रेशर बॉलर के ऊपर इतना ज्यादा ना होता। अच्छा है, हारिस का चौका लग गया, वो भी ट्रोल हो रहा है बेचारा, जैसे कल हमें ट्रोल हुआ है। 6 के ऊपर 9 जब आपके पास आ जाए, एक बाउंड्री से वो एक बाउंड्री के बाद खत्म हो जाता है। स्ट्रेट की बाउंड्री बात अफरीदी ने लगाई है, उस टाइम पे बुखलाहट का शिकार हो जाता है बॉलर कोई भी। और हारिस जो है वो
मुझे नहीं समझ आई कि उसने इतना प्रेशर क्यों ले लिया। 6 पे 9 वो डिफेंड कर सकता है और उसके पास सहलियत भी है इसकी डिफेंड करने की, बट हो जाता है, क्रिकेट है, ऊपर नीचे हो जाता है। इंशाल्लाह यही कलंदर्स पहला मैच इसी सभी बोलो थे अच्छी बॉलिंग करके अच्छी जितवाया बॉलिंग हुआ है, हाँ, अच्छी बॉलिंग है, हैदराबाद लेकिन ने अभी बनाया। 8 मैचेस पड़े हैं इनके, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी डाउन होने वाले हैं। आज सुबह का जो संडे की सुबह का जो पहला मैच हुआ था, दोपहर को जो मैच हुआ था, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी आसानी से हम सब की महंगी फेवरेट फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दिया है। हैदराबाद अभी भी कॉम्बिनेशन को जूझ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। उनके जो प्लेयर आए थे हमाद आजम, वो यही कह रहे थे कि हमें हमारी नई टीम है और बिल्कुल पुरानी टीमों के कोर जो हैं वो ऑलरेडी सेट हैं, तो उनके पास कुछ प्लेयर्स पुराने थे, कुछ ये थे। तो जिस तरह रावलपिंडीज नहीं बनी है, रावलपिंडीज ऑन पेपर भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। राशिद लतीफ और इंतमाम ने और रिजवान ने जिस तरह रावलपिंडी मुल्तान सुल्तान के रिटेन वाले प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, ये याद रखिएगा। मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी को सिर्फ ऊपर चोला पहनाया गया है नाम का, फ्रेंचाइज नई ये वाली है, सियालकोट वाली है, हाँ, जो मुल्तान अब बनी हुई है। लेकिन थोड़े बहुत प्लेयर जो थे वो आगे पीछे हुए थे। आप क्वेटा की टीम से उठा लें तो मोहम्मद आमिर स्वैप हुए रावलपिंडी के साथ, तो ये इस तरह की अदली बदली चलती रही है। बट अगर आप क्लेम डालें कि आपके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और प्लेयर अच्छे नहीं है, यार इरफान नियाजी मैच बनवा सकता था, हमाद आजम के पास चांस था, हसन खान के पास चांस, उस्मान खान, 5 बैट्समैन तो हम जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कैरियर आपका स्ट्रॉन्ग करने वाली और आपका कमबैक करवाने के लिए पाकिस्तान टीम में ये बड़े इंपॉर्टेंट चांसेस होते हैं कि आप जो है वो इसको अवेल कर सकें और आप जो है वो इसको बिल्कुल ग्रैब कर सकें। देखिए इरफान नियाजी के पास चांस था, उसने अवेल नहीं किया। अब्दुल समद के पास चांस था, उसने अवेल किया। ठीक है, उसने अवेल किया, उसने तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अच्छा खेला। चलें, तो ये चीजें इनको मैटर करनी पड़ेंगी। हैदराबाद के मेरा नहीं ख्याल कि कमबैक करेंगे, अभी 8 मैच बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच कादिर खाया साहब। एतवार को पाकिस्तान सुपर लीग के 2 डबल हेडर और लाहौर कलंदर की टेम्परिंग आपने खबरें सारी हमने आपसे शेयर कर दी हैं। मंडे को ऑफ है, पहला लेग कंप्लीट हो गया है। कल जो है आपको नई चीजों के बारे में अपडेट करेंगे। थैंक यू।